ये बंदा बूढ़ा हो गया है, काम करने के काबिल नहीं रहा, इसे रिटायर्ड कर दो। जब जवान था तब भी ड्यूटी कितनी, 8 घंटे, और होता नहीं है। गए थे जी मिलने, पीर साहब मिले नहीं, पीर साहब आराम फरमा रहे थे। समझ आ रही? वजीर साहब के पास गए थे एप्लीकेशन लेके, वो वहां मौजूद। कभी ऊपर वाले से राब्ता करके पूछा है और कभी उससे जवाब आया है, मैं नींद में हूं, कल आ जाना, मैं थका हुआ हूं, आज नहीं कर सकता, आज नहीं तुम्हारी सुन सकता, तुम्हारा काम बड़ा है, ये मेरे बस का नहीं, किसी बड़े के पास लेके जाओ। कभी सिफारिश लिखती हो उसने, कभी कह दिया हो नहीं ये सीएम हाउस में जाओ, चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ, कभी उसने किसी और की तरफ रेफर किया हो, वो कहता मेरे बंदो नहीं, मैं सोता भी नहीं, मैं थकता भी नहीं, मैं अपने मकाम से गायब होता भी नहीं। तुम मस्जिद में पुकारो मुझे मौजूद पाओगे, तुम बाजार में आवाज दो मैं वहां भी हूंगा, तुम घर में पुकारो मैं वहां भी हूंगा। अरे तुम गुनाह करते हो, रंडी खाने में, किसी गंदे मुतफन कमरे में, रात की तारीकियों में तेरे दिल में गैरत जागे, तू वहां मुझे पुकारे मेरे बंदे, में तो वहां भी तेरी सुनता। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द। तुमने क्या समझा है? वो जो कहता है मेरी बंदगी करो, वो जो कहता है जबीने न्यास मेरे सामने झुकाओ, क्या वो कमजोर है? अल्लाह कहते नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तो वो हूं आसमानों जमीन सारे जिसके कब्जे में। अल्लाह वमल्लम युजिब दाई अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की आवाज पे लबैक नहीं कहता, जो नहीं यकीन करता अपने रब की कुदरतों पर, जिसे नहीं एतिबार आता अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की अज़मत पर, जो अपने रुकू व सुजूद में वो कैफियत हैत इख्तियार नहीं करता जो उस जलालते शान के लायक है, उस अजीमुल कदर रब की इबादत के आदाब सीखने के लिए कोशा नहीं होता, अपने आप को उसके सामने सरेंडर नहीं करता। फरमाया वमल्लम युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्द। मत समझो कि बगावत करके तुम अल्लाह को थका दोगे, तुम अल्लाह को आजिज कर दोगे। हाँ, हम ढील देते हैं, हम मोहलतें देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हम पे गालिब आ जाओ, ऐसा नहीं है कि तुम हमें थका दो। फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्द, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, अल्लाह को थकाने वाला, आजिज करने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में जा बजा अपनी अजमतों का तस्करा किया है ताकि मेरे बंदे मेरी तरफ लौटे। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु इमाम हज बना के भेजे गए। सरवरे कौनैन मदीना में तशरीफ फरमा है। सन 9 हिजरी में उम्मत हज की अदायगी के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में है। जनाब अलीउल मुर्तजा को अल्लाह ने बाद में सूरा बरात उतारी। नबी अलैहिस्सलाम ने अलीउल मुर्तजा को नुमाइंदा बना के भेजा, जाओ जाके अबू बकर से कह दो, ऐलान कर दे बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह बरी है, बेजारी का ऐलान करता है मुशरिकों से, इनके शिरक के सारे उमूर से। इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, हाँ वो जो वादे वईद थे, वो जो अहदो पैमान थे, वो जो एग्रीमेंट्स थे, सब कैंसल। अब तौहीद तौहीद है, शिरक शिरक है, इनका आपस में कोई मुआहदा नहीं है। आगे क्या फरमाया? फसीहू फिल अर्ज़ अर्बअत अशहुरिन व अशरा वअलकुम अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह। 4 महीने हमने हुर्मत वाले बनाए,
इसमें लड़ाई नहीं होगी। इस्लाम, अहले इस्लाम इकदामी जिहाद नहीं करेंगे इन 4 महीनों में, तुम पे हमला नहीं करेंगे। फसीहु फिल अर्ज़ि अर्बअता अशहुरिन व अशरा, अर्बअता अशहुरिन, जाओ इन 4 महीनों में फिरो, जहां जाना है जाओ। लेकिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह, ये अच्छी तरह समझ लो, तुम अल्लाह को बेबस कर नहीं सकते। होगी तुम्हारे पास बड़ी ताकत, बहुत शान और शौकत होगी तुम्हारे पास, फौजें बड़ी जबरदस्त होंगी तुम्हारे पास, खानदान बहुत मजबूत होंगे तुम्हारे। अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह, लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि अपने रब को बेबस कर सको। अल्लाह, कोई कर सका? कोई ये जुर्रत कर सका? कोई ये दम मार सका? आप जमीन भर दें अल्लाह की नाफरमानी से। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद भरा पड़ा है दास्तानों से। बहुत बड़े बड़े फिर चैलेंज करते थे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यूं नामो निशान मिटाया कि तारीख में सिवाय उनके आसार के और मिलता कुछ नहीं। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लोगों, हर चीज अल्लाह ने बनाई है। हमें इन्हीं नेमतों पर नाज होता है ना। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास औलाद है, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कितनी मजबूत है? जो छड़ी के इशारे पर 6 साल कौम को नचाता रहा, कहाँ है वो? उसने खुद कहा, मैं गुमनामी के कुएं में गिर जाऊंगा, मुझे याद भी कोई नहीं रखेगा। इनसे बड़े बड़े आए। सिकंदर कहते आधी दुनिया का फातेह था। चंगेजो हलाकू इंसानी खोपड़ियों के मीनार सजाया करते थे, कहां है? तारीख में सिवाय उनकी दास्तानों के नामों के और क्या मिलता है? उनका घर तक, उनका मरकज तक, उनका मदफन तक आज मौजूद नहीं है कि कहां दफन किए गए, क्या हुआ? अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। वो आसमान से आवाज देता है, ओ मेरे बंदो कहां गाफिल हुए फिरते हो? मैं हूं जो हर चीज का खालिक हूं, मैं हूं जो हर चीज का निगरान हूं। व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, निगरान मैं हूं, इन्हें संभालता मैं हूं, बनाया भी मैंने है, चलाता भी मैं हूं। हमने तो तुम्हें थोड़ा सा इख्तियार दिया था ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो। हमने तो थोड़ी सी तुम्हें मिल्कियत अता की थी इसलिए कि तुम्हारी जमीने नियाज हमारे सामने झुके, हमारी अता करदा नेमतों पर तो तुम इस कदर नाज़ा हो गए, इस कदर फख्र और गुरूर का शिकार हो गए कि हम ही को भूल गए। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की सारी चाबियां उसी के पास हैं। वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। फरमाया बनाया हमने है, चलाते हम हैं। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, तुम्हें देने के बावजूद इनका इख्तियार तो हमारे पास है। हाँ? बेटा बाप की गोद में दम तोड़ जाता है, बाप के पास है ताकत बचा ले। डॉक्टर्स खड़े हैं मरीज के बेड के गिर्द, सारी मशीनें मौजूद हैं, तेरी सारी साइंस वहां जमा है, माहिरीन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी मेडिकेशन सब मौजूद है तेरे पास ये ताकत कि 2 लम्हों के लिए भी सांस चला दे। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाहि उलाइका हुमुल अख़सरून उलाइका हुमुल खासिरून। मसला ये नहीं है, मसला ये है उसने कहा मैंने बनाया, तू मान ले। उसने कहा मैं चलाता हूं, तू मान ले। वो कहता मेरे सामने झुक,
तू मान ले। वो कहता है मेरी आयात हैं, तू इन्हें तस्लीम कर, तू इनके मुताबिक जिंदगी बसर कर, मानता जा मानता जा। अल्लाह की कसम वो आसमान से आवाज आती है, हुमुल मुफलिहून, मानने वाले ये कामयाब होते हैं जो कहते हैं ना हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, मेरी मर्जी, मेरा इख्तियार, कोई इख्तियार और इख्तियार नहीं तेरा, तेरी कोई औकात नहीं है, तू यहाँ से उठे मस्जिद का दरवाजा पार ना कर सके, गिर जाए, लोग कह देंगे फलां बिन फलां हार्ट अटैक हो गया, मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा तेरी औकात कोई नहीं।